प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे जवान भाइयों और मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के वर्ड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि एक संगति आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डालती है। एक लाइफ, एक फेलोशिप जो होती है वो आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस ले आ सकती है। आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है, इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ अपने बारे में भी आज आपको बताऊँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस कमिंग जनरेशन के लिए, जो खुदा के रूह से इस्तेमाल की जाएगी। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि ये एक परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं, प्रभु मुझे वचन देते हैं और मैं भारत के बहुत सारे शहरों में, गांवों में, मैं ऐसी ऐसी प्लेसेस पे परमेश्वर ने मुझे भेजा जहां पर कोई कलीसिया नहीं थी। और एक ऐसी जगह पे भी मैं गया जहां पर 2000 साल से भी कोई कलीसिया नहीं है। जब प्रभु आए और चले गए, वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं और जाते हैं। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे बहुत सारी प्लेसेस पे अपने अनुग्रह से ले गए और इसकी जो तैयारी थी ये सालों पहले हुई थी। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे अपने बहुत सारे दासों के बीच में रखा जिनके द्वारा मैंने शिक्षा पाई, वचन सीखा, समझा, सिद्धांतों को पहचाना। और मैं आज बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि जिन सिद्धांतों के बारे में मुझे मसीह जीवन में सिखाया गया, और मैं आज भी, मुझे ये बोलते हुए कोई शर्म नहीं हो रही है, लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है वो बहुत हद तक मैंने प्रभु के लोगों के द्वारा सीखा है, संगति में सीखा है। कई बार ऐसा होता था कि हम भाई लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे बाइबल को खोल के और एक दूसरे से पूछते थे कि आज तूने क्या सीखा, आज तूने क्या सीखा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड शो कर रहा हूँ। ये वर्ड पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में और उसके 17 वचन में लिखा है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्सेस 17 यहाँ लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जो कोई प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है प्रभु की संगति में। अगर हम खुदा के साथ रोज फेलोशिप करें, हम रोज प्रभु के साथ समय बिताएं, तो बाइबल कहती है हम और वो एक हो जाएंगे। हम उसकी तरह दिखने लग जाएंगे, हम उसकी तरह बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, जो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो खुदा में नहीं है, वर्ल्डली हैं, और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आ रहा है। आज बहुत सारे आपके ऐसे भाई बहनें होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, जो आपको खुदा के लिए कुछ नहीं बताते, लेकिन हाँ, आपका उनके साथ टाइम बहुत अच्छा कटता होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी बाइबल साफ कहती है कि आपको हर एक के साथ दोस्ती करनी चाहिए, पर आपकी संगति विश्वासी लोगों के साथ होनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ जो खुदा के करीब हैं, ताकि उनकी इम्पार्टेशन आपके ऊपर आए। खुदा ने हमें दुनिया से अलग रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिनसे बात करते हो, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके कजिन्स हैं, जो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको छोड़ के, सब कुछ त्याग के बैठो। नहीं, वो भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन आपको बहुत समय परमेश्वर के लोगों के साथ बिताना चाहिए, ताकि उनका अभिषेक आपको मिले, ताकि जिस भूख और प्यास में वो चलते हैं वो आप पे इम्पार्ट हो सके।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि जो लोग उद्धार पाते थे, प्रभु उन्हें कलीसिया के साथ मिलवाता था, वो उन्हें कलीसिया के अंदर ज्वाइन करता था। अब जानते हैं एक समय आया जब बाइबल कहती है एलिया एलीशा आपस में मिले, और हम जानते हैं कि एलिया ने अपनी सेवकाई एलाइशा को दी। एलाइशा उसके साथ बना रहा, और अंत में क्या हुआ? बाइबल कहती है एलिया का अभिषेक एलीशा ने पाया। आप पढ़ के देखिए, जब दाऊद जब मूसा और यहोशू आपस में थे, आप देखिए मूसा का अभिषेक किससे मिला? यहोशू को मिला, इम्पार्ट हुआ उसके ऊपर। इवन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी शुरुआत भी ऐसे ही की कि जिससे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। आप यीशु मसीह का अभिषेक देखो चेलों पर आया, पौलुस का अभिषेक देखो तीमुथियुस पर आया। परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर उसके दासों का अभिषेक आए। यही तो वो खेत है जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की है और हमें सिर्फ मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ खेत गॉस्पल ही है, बिल्कुल गॉस्पल तो बताना ही है हमें, लेकिन आप देख रहे हैं परमेश्वर किसी से मेहनत करवा रहा है ताकि आप उसका प्रतिफल खाएं। मैं आप में से हर एक से आज एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिनके साथ संगति कर रहे हो, क्या वो आपको वचन बता रहे हैं? क्या आप उनके साथ दुआ में बैठते हो? क्या वो और आप आपस में उपवास रखते हैं? कि सिर्फ आप ऐसी संगति में हो जहां पर क्रिकेट की बातें हो रही हैं, पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, अमीर बनने की बातें हो रही हैं, बड़ा बनने की बातें हो रही हैं, सिर्फ बाहरी बातें हो रही हैं? मेरे जवान भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है, खुदा ने हमें अपने किंगडम के लिए चुना है, और परमेश्वर जानता है कुछ चीज़ें वो हमें चर्च के द्वारा सिखाएगा, कुछ दुनिया के द्वारा और कुछ अपने दासों के द्वारा। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपनी संगतियों को देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ संगति कर रहे हो जो आपको खुदा के करीब नहीं ले जा रहे हैं, बट जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे अब दिमाग में आ रही है, जो मुझे खुदा ने बहुत समय पहले सिखाई थी, याद रखिएगा, ठंडे व्यक्ति को गॉसिप पसंद है, गर्म व्यक्ति को परमेश्वर का वचन। ये बहुत समय पहले मुझे परमेश्वर ने सिखाई थी ये बात कि जब भी तुझे गॉसिप अच्छी लग रही है, यहां वहां की बातें, सिर्फ बातें, तो जान जा तो ठंडा हो चुका है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर, अगर आप गर्म हो तो आपको प्रभु का वचन अच्छा लगेगा। आप कहां भी चले जाओगे उसके वचन को सुनने के लिए। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संगति में रहो, खुदा के लोगों के साथ बने रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो आपको तब देंगे जब आप उसके लोगों के साथ टच में आएंगे, जब आप चर्च में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ एक छोटे से वचन ने आपको ब्लेस किया होगा, आपको कुछ सिखाया, समझाया होगा और बुद्धि दी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आने वाले दिनों में इस तरह के वीडियोस बनाऊं, स्पेशली यंग लोगों के लिए, तो आप मुझे बाद में कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना कमेंट इनबॉक्स में दे सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या तो इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, ये व्हाट्सएप पे हैं, और आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।